जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, इस क्लास में जो है सबसे पहले तो हम इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं और साथ ही साथ साथियों इसमें जो आजकल न्यू पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे भी साथियों हम यहाँ पे प्रश्न लिए हैं और साथ ही साथ आपके मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन ले लिए ताकि जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हमें लगे हैं उन सभी क्वेश्चन को साथियों इस क्लास में हम लिए हैं जो हूबहू आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यदि आप भी इस बार हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं और एक सीट अपने नाम करना चाहते हैं तो मेरे भाई आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखना, क्योंकि इस क्लास में हम बिल्कुल इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके पेपर में हूबहू यहां से प्रश्न छपेगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि प्रश्न जो है क्या पूछे गए। यहां पे देखिए प्रश्न पूछे गए कि सर्वज्ञ शब्द का सही समास विग्रह जो है क्या है। चलिए बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में हूबहू ये सारे प्रश्न यहां से छपेंगे। और बताइए कि सर्वज्ञ शब्द का सही समास विग्रह क्या है। तो इसका सही समास विग्रह होगा सबको जानने वाला। ऑप्शन यहां पे बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहां पे है कि अंतः जोर आत्मा का सही संधि रूप जो है क्या होगा। चलिए बताइए। तो अंतः जोर आत्मा का सही संधि रूप क्या होगा। तो इसका संधि रूप होता है यहां पे अंतरात्मा। ऑप्शन यहां पे जो है डी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहां पे दिए गए और यहां पे प्रश्न है कि मनीषी शब्द का सही अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे। तो मनीषी शब्द का सही अर्थ क्या है। तो मनीषी शब्द का सही अर्थ होता है विद्वान एवं चिंतनशील व्यक्ति। ऑप्शन यहां पे आप लोग का जो है बी सही जवाब होगा। आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वो तो किस प्रकार का समास कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आप सभी लोगों का यहाँ पे अवयवी भाव समास। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष जो है लड़ा गया था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये किस वर्ष लड़े गए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़े जाते हैं 1526 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आप अच्छे से याद रखेंगे। और पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे जिसमें पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। तो इन 3 युद्ध को याद रखेंगे। एक प्रश्न आपका यहां से बन जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहां पे है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो यह स्थित हो जाएंगे हिसार जिले में। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा जो है कहा जाता है। तो हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहते हैं। तो ये करनाल को कहते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है करनाल को। चलिए अगला नंबर प्रश्न है हरियाणा का लौह पुरुष किसे जो है कहा जाता है। चलिए बताइए। तो हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहते हैं। तो हरियाणा का लौह पुरुष जो है ये आपके चौधरी बंसीलाल को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न है हरियाणा में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला किस जिले में आयोजित जो है किया जाता है। तो हरियाणा में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला किस जिले में आयोजित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं फरीदाबाद में। ऑप्शन ए सही जवाब है फरीदाबाद में। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ पे स्थित है। तो यह स्थित हो जाएंगे करनाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस जिले में है।
चलिए बताइए, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में होगा? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों के गुरुग्राम में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुरुग्राम। आगे देखिए अगला नंबर पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध जो है ये कितने दिनों तक चला था? तो याद रखेंगे कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का जो युद्ध है ये आपके 18 दिन तक चले थे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, 18 दिन तक चले थे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में हरियाणा के किस जिले से की गई थी? चलिए बताइए। और साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में हरियाणा के किस जिले से की गई थी? तो ये किए गए थे कहां से? तो आप बताएंगे पानीपत से। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, पानीपत से। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम राज्य की कवि जो है कौन है? तो हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन होगा? तो यहां पे आपके उदय भानु हंस होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहां जो है स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहां स्थित होगा? तो यह स्थित है हिसार में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हिसार में स्थित है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो इसका प्रारंभ होते हैं अंबाला छावनी से। ऑप्शन ए सही जवाब है, अंबाला छावनी से होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां जो है स्थित है? चलिए बताइए, तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पे स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे कहां पे? तो ये आपके गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहां पे दिए गए कि अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म होते हैं आपके कहां पे? तो करनाल जिले में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हरियाणा के करनाल जिले में। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, मारुति सुजुकी का पहला विनिर्माण मार्न संयंत्र हरियाणा में कहां जो है स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किए गए थे गुरुग्राम में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर है, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो यहां पे हो जाएंगे आपके यमुना नदी। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, यमुना नदी होगा। अगला नंबर प्रश्न यहां पे है कि दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? तो यह स्थित होगा मुरथल में, यानी सोनीपत में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहां पे दिए गए, और प्रश्न है कि हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर जो है कहलाता है? तो हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, पानीपत। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है यह मुख्यालय स्थित होगा पंचकुला में। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, पंचकुला में है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि छड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस पर्व पर किया जाता है? जो छड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस पर्व पर किए जाते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25। प्रश्न है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किससे जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से किससे जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं कपिल देव को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है
और यहाँ पे प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल अस्तानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल अस्तानागार के अवशेष प्राप्त हुए, तो ये हुए हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था, तो यह किए गए लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 28 है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से जो है लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए, तो ये लिए गए हैं आपके रूस यानी पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है गंगा नदी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित होगा, तो यह स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन ए सही जवाब है सिक्किम में स्थित है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है भारत में नीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र के उत्पादन से है। तो भारत में नीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र के उत्पादन से है, तो यह हो जाएगा आप सभी लोग का मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो मुख्यालय है इनका मुख्यालय स्थित होगा जिनेवा में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा जिनेवा में स्थित है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित होगा, तो यह संबंधित है केरल से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है केरल से। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है समताप मंडल में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।